बहन जी ने जो बात कही है कि मैंने उनको भोंदू बाबा कहा है, बहन जी मेरा उद्देश्य वो नहीं था। आप अगर तुकाराम महाराज जी के बारे में एक बार समझ लो, उनके जान लो। अगर तुकाराम महाराज जी के बारे में अगर कोई खुद को मेरी बात समझ लो जी, मेरी बात समझ लो। मैं आपको मैं समझा रहा हूँ कि अगर एक बड़े संत को जो संत ने अपने आप को पूरे समाज के लिए और हिंदू धर्म के लिए काम किया है, उस संत के ऊपर कोई अगर संत हो तो वो अपने टिप्पणी कर रहा हो, और वो अभी नए नए बागेश्वर बाबा आए, उनको तो मैंने खुद ने कहा कि मैं तो उनको अभी तक पहचानता नहीं करके मैंने यही कहा, अगर उनके ऊपर टिप्पणी करते तो ये बाबा का जो थर्मामीटर लगा है तो इनमें कितना अंश बाबा का होगा ये समझने लायक है। और इसलिए मैंने उनको भोंदू कहा है। कोई बाबा अगर किस बाबा को टिप्पणी करते हैं तो मैंने इसलिए ही कहा है, मैंने शुरुआत में कहा कि मेरी कोई उनकी पहचान नहीं और मैंने उनके बारे में कुछ सुना नहीं है, लेकिन ये बड़े संतों के बारे में, जब बड़े संतों के बारे में टिप्पणी करते हैं तो उसके बारे में हमने भी समझना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। नहीं तो भगवान कपड़ा पहन लिया तो संत हो जाता क्या? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए आप। देखिए हमारे यहाँ तो यूनिफॉर्म को ही प्रणाम किया जाता है, बाद में हमें देखिए गंगार परश हिले पश्चाते पावन तोमर दर्श हिले, सबको गुण वहीं से दूर से देख करके जिनको भगवान की याद आ जाए वो है भगवा। वो तो बाद में जानना तो बाद में होता है किसी भी संत को, पहले तो भगवा दूर से देखकर ही हम उनको प्रणाम करते हैं। तो वेशभूषा का तो अपना मर्यादा है। लेकिन आपसे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप भोंदू बाबा बोला, लेकिन आपने क्योंकि वो तुकाराम जी का जो उल्लेख किया है, मैं बिल्कुल कहती हूँ क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र में, मुझे 27 साल हो गए, मुझे पता है, मैंने बहुत सारी पढ़े हैं, तुकाराम जी को पढ़ा है मैंने, संत ज्ञानेश्वर को पढ़ा है, मैंने वो टिप्पणी भी सुनी है और पढ़ी भी है। उन्होंने वो टिप्पणी, उनका कहना था कि उनकी टिप्पणी, उनसे गलती हुई, उन्होंने माफी मांगी और क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को बात, अभी आयु भी छोटी है तो वो सीख रहे हैं, सीखेंगे, तो उन्होंने एक माफी भी मांगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक पुस्तक में कहीं इस तरह के उल्लेख पढ़ा था कि उनकी पत्नी को वो भेजा करते थे गन्ना लाने के लिए, इस तरह की कोई बात थी, तो वो उनसे गलती हुई, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। लेकिन मुझे लगता है कि हमें बड़े होते हुए उनसे, क्योंकि हम आयु में, आप भी बड़े हैं, मैं भी बहुत बड़ी हूं, हमें उन्हें संवरने का मौका देना चाहिए, ना कि उन पर ये आक्षेप करके अंधविश्वास फैला रहे हैं, उन्हें बंधन में डाल देना चाहिए कि आप महाराष्ट्र में हम आने नहीं देंगे। मुझे लगता है आपने क्योंकि एक थप्पड़ की बात कही थी कि एक थप्पड़ मारेंगे तो हम सहन थोड़ी करेंगे, तो कांग्रेस जो है वो गांधीवादी विचारधारा पर चलती है और गांधी जी तो ये कहते थे कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। तो ये, हाँ, ये विचारधारा, अब ये तो कांग्रेस की, बहन आपने सही बात बोली, तो नहीं, मेरे शब्द नहीं, बहन आपने सच बोला, बहुत सच बोला। मैं यही कह रहा हूँ, मैंने कोई उनके कार्यक्रम को ब्रेक लगाने की बात नहीं कही है। मैंने सरकार को कहा कि इस तरह का कोई माहौल पुनः इस महाराष्ट्र में ना बने। महाराष्ट्र में अशांति बनना तो सिर्फ सरकार की जवाबदारी नहीं बनती, हमारी भी होती है, क्योंकि हमारे राज्य की बदनामी ना हो, उसको रोकने का काम हमने भी करना चाहिए। और सरकार को हमने सचेत किया है कि ये इस तरह का अगर वक्तव्य होता है तो उससे महाराष्ट्र का क्लाइमेट खराब हो सकता है और आप इस पे ध्यान रखिए, इतना ही हमने कहा है। हमने कार्यक्रम पे बैन करने की बात नहीं कही है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बहन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विश्वास फैलाते हैं वो अंधविश्वास, और ये हम होने नहीं देंगे। आपने ये भी तो कहा है कि प्रगतिशील विचार वाला राज्य है, तो प्रगति का अर्थ नहीं होता कि हम अपने धर्म से, अपनी जड़ों से कट जाए। बहन, मेरे को तुकाराम महाराज जी को आप एक बार पढ़ लो, उन्हें अंधविश्वास के विरोध ही लड़ाई की। उन्हें हमेशा अंधविश्वास, ज्ञानेश्वर महाराज ने अंधविश्वास के विरोध में लड़ाई की। अगर उन संतों के ऊपर कोई भी अगर टिप्पणी करता है तो उसके बारे में क्या सोच बनाओगे बहन आप? एकदम सिंपल लाइन, आप दोनों को पढ़ लो, तुकाराम महाराज जी को पढ़ लो, दोनों को। ये पूछ कि अंधविश्वास का अर्थ क्या है? मैंने ज्ञानेश्वर जी को भी पढ़ा है, उनकी ज्ञानेश्वरी भी पढ़ी है, और मैंने संत तुकाराम जी को भी समझने की चेष्टा की है मेरी अल्प बुद्धि से। तो उन्होंने अंधविश्वास, उस समय पे अंधविश्वास होता ही नहीं था, ऐसा कोई शब्द ही नहीं था। जब वो थे तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं था, तब केवल भाव भक्ति थी, प्रेमा भक्ति थी। हमारे यहाँ
हमारे यहाँ पर एक संभाजी भिड़े नाम का व्यक्ति है, उसने कहा कि मेरे खेत के आम खाओगे तो बच्चे हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? अंधविश्वास क्या होता है? मैंने तुमको एक सिंपल लाइन बताया। अच्छा, बताइए ना। ताकत है, साइंस बोलती है ये तो कि आपके फेथ में इतनी ताकत है, इट कैन चेंज एनीथिंग। आपका विश्वास, मुझे समझा नहीं। आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है ये तो साइंस बिलीव करती है कि आपका विश्वास जो है ये इसमें ताकत है कि ये चेंज कर सकता है। बहन आम खाने से अगर बच्चे पैदा होते हैं तो अब तुम उसका समर्थन करोगी क्या? नहीं, मैं उस एक पर्टिकुलर सेंटेंस का समर्थन नहीं कर रही, लेकिन उसके पीछे भाव जो है उसका समर्थन कर रही हूँ। अंधविश्वास मैं उस पर्टिकुलर अंधविश्वास का उदाहरण बताया आपको। नहीं, ये उसका उदाहरण दिया मैंने, आपसे डेफिनेशन पूछी है, उसकी व्याख्या मुझे चाहिए। नहीं, आपने अंधविश्वास क्या होता है ये मैंने भगवान के सामने जब हम जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाएं, चाहे सिद्धि विनायक में जाएं, महालक्ष्मी में जाएं, जिस भी मंदिर में हम जाएं, जब भगवान के आगे हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारी आंखें स्वतः बंद हो जाती हैं। ये विश्वास है हमारा ईश्वर के प्रति कि हम उसके सामने झुक रहे हैं, अपनी आंखें बंद करके पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हैं, वो हमें अंदर नजर आए। ये मंदिर में जाते, भगवान के सामने जाते तो ये पटोले की ये बहुत बड़ी चर्चा है, इसे समझने के लिए हमें समय चाहिए। यहाँ पर सभी को, मुझे लगता है सभी को बोलने का मौका देना चाहिए। शिवानी जी, नाना जी, आप दोनों बात कर सकते हैं। किशोर तिवारी जी, अतीक भाई और हमारे विजय शंकर तिवारी जी वैसे ही साधु संतों का सम्मान करते हैं, वो वेट कर लेंगे। नाना जी, आप कुछ कह रहे थे, कंप्लीट करिए प्लीज। दीपक जी, मैं बहन के बात को एक सीधा करता हूँ। नाना पटोले जी और जो भगवान जी का नाम लेके बताया, महालक्ष्मी जी का और सिद्धि विनायक जी का, तो हम वहाँ जाते तो श्रद्धा है। लेकिन कोई व्यक्ति बोले कि मेरे खेत का आम खाने से तुमको बच्चा हो जाएगा, ये अंधविश्वास बहन। इसको एक बार अपन अभी तो आपने कहा कि अभी समय नहीं, लेकिन श्रद्धा और अंधविश्वास ये दो का फर्क है। मुझे एक चीज बताइए, हम बापा के जब दरबार में जाते हैं तो भाव से नारियल ले जाते हैं, फल ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं। क्या बाबा खाते हैं बैठ करके? नहीं खाते, भाव से हम चढ़ाते हैं ना, वहाँ भाव काम करता है ना। लेकिन तो फिर तो आपके हिसाब से नारियल चढ़ाना भी अंधश्रद्धा है, फूल चढ़ाना भी अंधश्रद्धा है, मिठाई चढ़ाना भी अंधश्रद्धा है। बाहर सब दुकानें बंद हो जानी चाहिए फिर तो। अरे मेरी बहन, तुम लाइन मैं अलग लगे, मैं अंधश्रद्धा का आपको बात बता रहा हूँ, श्रद्धा के ऊपर आप आ रही हो। श्रद्धा एक अलग चीज होती है। अगर कोई बता रही हूँ, जिस परिप्रेक्ष्य में आप बता रहे हैं, मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आपसे बात कर रही हूँ कि मंदिर के अंदर हम अम्मा के मंदिर में जाते हैं, साड़ी ले जाते हैं, चुनरी ले जाते हैं, तो आपके हिसाब से तो वो सब अंधश्रद्धा है। घंटी नहीं बजना चाहिए, फिर शंख भी नहीं बजना चाहिए, उससे क्या होता है? आपके हिसाब से तो हर चीज अंधश्रद्धा में हो गई। ठीक है बहन, आपकी सोच है, मैं उसके लिए क्या ज्यादा बोल सकता। नहीं, मैं आपके अपने भाव में, देखिए, आप एक हिंदू हैं, आपके अपने भाव हैं, आपके भगवान के प्रति श्रद्धा अपनी हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति की श्रद्धा आपके जैसी हो ये अनिवार्य नहीं है। कि आप जो सोचेंगे वो तो सही श्रद्धा है, लेकिन अगर दूसरा कोई सोचे दूसरे तरीके से तो वो गलत है, वो अंधविश्वास है। ये तो थोपना हो गया अपने विचारों। अब नाना पटोले जी, मैं आप इसका जवाब दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए। मेरे दिमाग में एक सवाल है। मेरा ये दीपक जी, मेरे बहन को इतना ही कहना है कि आम से अगर बच्चे पैदा होते हैं तो मुझे लगता है कि अब क्या साइंस, अब इसमें श्रद्धा में तो भी साइंस आता है, अंधश्रद्धा में भी साइंस आता है। एक बात हुई कि किसी एक व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, लेकिन उसके अलावा हजारों उदाहरण हैं जहां पर हर बात को अंधश्रद्धा से जोड़ दिया जाता है। हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचती है, लेकिन मजारों में चादर चढ़ाने पर वो अंधश्रद्धा नहीं होती, वहां वो विश्वास होता है। अत्तर चढ़ाने से, फुलेल चढ़ाने से वो विश्वास होता है, लेकिन यही काम हिंदू करता है। मैं सुनिए, मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात विश्वास की है कि एक धर्म पर ही प्रहार क्यों, दूसरा धर्म अगर मानता है तो उनको आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर हिंदू करता है तो वो अंधविश्वास हो जाता है। मेरे पास साइंटिफिकली मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बट वो सवाल उस तरह का आया नहीं तो मुझे वो सवाल भी पूछने की, साइंस में बहुत सारी ऐसी थियरीज हैं, खैर वो सवाल नहीं आया। पर यहाँ पर बात जो आप आम की कर रहे हैं, हम आम की देखो, यहाँ पर विश्वास की बात हो रही है।